हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस और पहला टॉपिक हम ले रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, और आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 इसी कंसेप्ट पे बेस करती है। तो पहले थोड़ा बेसिक क्रिएट कर देते हैं क्या क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो पिछले चैप्टर में आपने सेट्स सीखा है, सेट्स क्या होते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट से ही रिलेटेड टॉपिक है। ओके, तो शुरुआत ये है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, दो सेट हैं पी और क्यू और दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं, यानी दोनों में कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू भी एक सेट ही होता है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है। अभी देखना ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। तो P क्रॉस Q ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, राइट। ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि P कॉमा Q टाइप के एलिमेंट्स। इसमें जो P एलिमेंट है वो सेट कैपिटल P का है और Q एलिमेंट सेट कैपिटल Q का है। तो ये तो फॉर्मल डेफिनेशन हो गई कि P क्रॉस Q एक नया सेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स P एंड Q। ये फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अब इसको समझ लेते हैं क्या है। सपोज कीजिए यहां पर सेट A है और यहां पर सेट B है और सेट A में तीन एलिमेंट्स हैं x y z। तीन एलिमेंट है सेट A में x y z, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। इसी तरीके से सेट B में भी तीन एलिमेंट है 1 2 3। जरूरी नहीं कि दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, बस हमने यहां पर समझाने के लिए दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो A क्रॉस B का मतलब क्या होगा? A क्रॉस B का मतलब होगा A के एलिमेंट X का ऑर्डर्ड पेयर B के सभी एलिमेंट्स के साथ। तो देखिए X1 के साथ पेयर बनाएगा X1, फिर X2 के साथ पेयर बनाएगा X2 और X3 के साथ पेयर बनाएगा X3। इसे ऐसे भी कहते हैं X1 से एसोसिएट होगा, 2 से एसोसिएट होगा, 3 से एसोसिएट होगा। देखिए लिखते कैसे हैं? X कॉमा 1 x कॉमा 2 x कॉमा 3। इसी प्रकार y भी 1 से y1 y2 y3 और z भी 1 से एसोसिएट होगा z1 z2 z3। तो जो ये एलिमेंट्स आपके पास आए हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, ये p कॉमा q टाइप के एलिमेंट्स हैं और इन्हीं को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को जब आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखकर सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये आपका P क्रॉस Q सेट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, इस पर्टिकुलर केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कहलाएगा। मेरी बात समझ आ गई? इसमें जो कॉमा के पहले वाले एलिमेंट हैं वो पहले वाले सेट के होते हैं। जैसे A क्रॉस B में ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहला सेट A है तो कॉमा के पहले वाले एलिमेंट A से ही लिए जाएंगे और कॉमा के बाद वाले एलिमेंट जो हैं वो सेट B से लिए जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर हम B क्रॉस A लिखते तो कॉमा के पहले वाले एलिमेंट B से लिए जाते और कॉमा के बाद वाले एलिमेंट A से लिए जाते। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। एक बार आप कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख गए तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट इस टाइप के होते हैं, जैसा कि आपने देख लिया ब्रैकेट A कॉमा B या ब्रैकेट P कॉमा Q, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी कोई एलिमेंट ए बी अगर A क्रॉस B को बिलोंग करता है तो कॉमा के पहले वाला एलिमेंट पहले सेट का होता है और कॉमा के बाद वाला एलिमेंट बाद वाले सेट का होता है, ठीक है। तो A तो A का हो गया और जो एलिमेंट B है वो सेट B का हो गया। एकदम सिंपल सी बात, वही बात मैंने आपको यहाँ पर भी समझाई। अगली बात, अगर सेट A में X एलिमेंट है और सेट B में y एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो सेट A क्रॉस B में x इंटू वाई एलिमेंट्स होंगे। सेट A क्रॉस B में x इंटू वाई एलिमेंट होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर A में 3 एलिमेंट थे, यहाँ पर B में 3 एलिमेंट थे, तो A क्रॉस B में 3 3 9 एलिमेंट्स होंगे। एकदम सीधी सी बात, A क्रॉस B में x इंटू वाई एलिमेंट होंगे। अच्छा, ये जो n जो बाहर लिखा है NA, इसको आप A का कार्डिनल नंबर, B का कार्डिनल नंबर या A क्रॉस B का कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगली बात, अगर सेट A में X एलिमेंट है, सेट B में Y एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B में
कितने सबसेट्स होंगे उसका फार्मूला है 2 की पावर xy। तो इसका लॉजिक भी बड़ा सिंपल है। अगर A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट्स x इंटू वाई हैं, टोटल एलिमेंट्स x इंटू वाई हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं 2 की पावर कितने एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखा जाता है, जनरली n लिखते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर n। अब इसमें nxy है तो 2 की पावर xy हो जाएगी। ठीक है। चौथी बात, अगर किसी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए एम्प्टी सेट के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए एम्प्टी सेट के साथ, तो फिर आंसर में भी एम्प्टी सेट ही आता है, फाई ही आता है। अगली बात, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है तो इनके कॉमा के पहली वाली टर्म इक्वल होंगी, x1 इज इक्वल टू x2, और कॉमा के बाद वाली टर्म्स y1 इज इक्वल टू y2 वो भी इक्वल होंगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब बेसिक बात आप सीख चुके हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक इस वीडियो में करेंगे, फिर 5 से लेकर आगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है तो बताइए x और y की वैल्यू क्या है। तो इस पे बेस्ड हमने प्रॉपर्टी सीखी है अभी है कि नहीं। हमने सीखा है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो उनके कॉमा के पहले वाले टर्म यानी ये और ये इक्वल होंगे, और कॉमा के बाद वाले टर्म यानी y माइनस 2/3 1/3 ये इक्वल होंगे। ठीक है। अब इससे हम x निकाल सकते हैं। 1 को मैंने राइट साइड में भेजा तो बचा 5/3 - 1 और लेफ्ट में x/3। एलसीएम लिया, 5 - 3/3, 5 - 3 is 2, 2/3, डिनोमिनेटर 3 कट गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी प्रकार ये जो है इसमें भी कॉमा के बाद वाली टर्म के इक्वल होगी। सो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, माइनस 2/3 को राइट साइड में भेजा बन गया प्लस 2/3। ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर 1 + 2 हो गया 3, 3/3 कट के आया 1। तो x है 2, y है 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, सेट A में 3 एलिमेंट है और सेट B में भी 3 ही एलिमेंट है 3 4 5, तो बताइए A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। सेट A की नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 और सेट B में 3 4 5 है यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे 3 3 = 9। सिंपल सा फार्मूला हमने बेसिक्स में सीख ही लिया था, राइट। थर्ड देखते हैं। सेट G दिया है 7 8, सेट H है 5 4 2। कहते हैं G क्रॉस H और H क्रॉस G फाइंड करके दिखाइए। तो देखिए जब हम निकालेंगे G क्रॉस H, ठीक है, तो हमको पहले G के एलिमेंट लिखने फिर H के। तो 7 G का एलिमेंट एसोसिएट होगा इन सब के साथ, तीनों के साथ। तो 7 5 के साथ भी, 7 4 के साथ भी और 7 2 के साथ भी। और फिर 8 की बारी आएगी तो 8 भी एसोसिएट होगा तीनों के साथ, 8 5 8 4 8 2। तो ये आपका G क्रॉस H बनेगा। अब हम कहेंगे H क्रॉस G निकाल के दिखाइए। तो H क्रॉस G कैसे आएगा, H के एलिमेंट्स G के साथ एसोसिएट होंगे यानी कि उल्टी डायरेक्शन में अब चलेगा। तो H का एलिमेंट 5 G के दोनों एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होगा, लिखेंगे 5 7 5 8। ऐसे ही 4 4 7 4 8, समझ में आया। ऐसे ही फिर 2 2 7 2 8। तो आई होप आपको क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो H क्रॉस G और G क्रॉस H इक्वल अमूमन नहीं होते, ठीक है। हाँ, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जरूर सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ट्रू फॉल्स बताना है। पहला पार्ट है सेट P है Mn, सेट Q है Nm, P क्रॉस Q होगा Mn Nm। बिल्कुल गलत है। क्यों? P में 2 एलिमेंट है, Q में 2 एलिमेंट है, तो 2 2 = 4 एलिमेंट्स तो इसमें होने ही चाहिए। इसमें 2 ही एलिमेंट है, Mn एक एलिमेंट, Nm दूसरा एलिमेंट, तो ये फॉल्स है। हम कहेंगे कि P क्रॉस Q क्या होना चाहिए, पहले P का जो एलिमेंट M है वो दोनों के साथ एसोसिएट होगा तो Mn, और फिर दूसरे के साथ एसोसिएट होगा तो Mn, राइट। तो पहला एलिमेंट एसोसिएट हो गया, अब दूसरे की बारी Nn और Nm, तो ये Nn Nm।
तो इसलिए जो उसने स्टेटमेंट कही है वो फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए को, वाई बिलोंग करता है बी को। तो बिल्कुल सही बात है, जब एक्स वाई किसी ए क्रॉस बी को बिलोंग करता है तो एक्स ए को बिलोंग करता है, वाई बी को। ये बेसिक्स में हम सीख चुके हैं, तो ये ट्रू है। थर्ड पार्ट देखते हैं। ट्रू के लिए कुछ और बताने की जरूरत नहीं, उसने कहा फॉल्स है तो दोबारा रीस्टेट कीजिए उसको। थर्ड पार्ट में कहता है कि सेट ए है 1 2, सेट बी है 3 4, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 5 के इक्वल है, दिखाइए सच है या झूठ है बताइए। तो हमने कहा ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 निकालना है। बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 के साथ किया जाए तो वो 5 ही आता है, ठीक है। तो b का इंटरसेक्शन 5 के साथ करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब हमको चाहिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, तो a एज इट इज लिख दिया, क्रॉस जो b इंटरसेक्शन 5 है उसकी जगह 5 लिख दिया, क्योंकि जैसा हमने कहा b इंटरसेक्शन 5 5 होगा, तो a क्रॉस 5 हो गया। अब हमने बेसिक प्रॉपर्टी में सीखा है कि किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ लेंगे तो आंसर में 5 आएगा, तो आंसर 5 आ गया। यही हमको दिखाना था 5 है क्या, तो ये ट्रू है, ठीक है बेटे। तो इस वीडियो में हमने इतना कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।